हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल वेल? ओके। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और ये वीडियो हम लोग बिजनेस स्टडीज के लिए है। ये हमारा वीडियो बिजनेस स्टडीज के लिए है और हम इसमें आज का टॉपिक बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताइए, कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है ना? ओके ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज बिजनेस स्टडीज। ठीक है ना? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज। ठीक है? ओके ओके, बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करेंगे। ये ब्लू वाला क्यों आ रहा है? ऐसा क्या? आ? ये चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बिजनेस स्टडीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो बिजनेस स्टडीज में कहां तक आप लोगों ने पढ़ा है और कितना पार्ट्स पढ़ना है, इसको जानेंगे, है ना? चलिए, सारे लोग आ गए। देखिए, आपको सबसे पहले तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है? ओके। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। यस बच्चों, तो आप हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप आ गए, दैट्स इट। चलिए, तो आज हम लोग अपने पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज में। हमारा एक बात समझेंगे हम लोग, बिजनेस स्टडीज के अंदर में हमारा दो पार्ट होता है बच्चों। ठीक है ना? पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है? पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है? आप देखेंगे, मैं यहां पे सीबीएसई और बिहार बोर्ड, ठीक है ना, दोनों के स्टूडेंट्स के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक वीडियो है। ऐसा वीडियो जो आप देख करके अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये जानेंगे स्टूडेंट्स कि आपको पढ़ना क्या है, कितने चैप्टर्स आपको पूरा पूरा बिजनेस स्टडीज के अंदर में पढ़ना है। मैं यहाँ पे पहले पार्ट 1 का लिखता हूं। पार्ट 1 दो किताब है आपको बिजनेस स्टडीज के अंदर में दोस्तों। ठीक है ना? तो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। ठीक है? पहला आपका चैप्टर जो है वो क्या है देखेंगे। सबसे पहला आपका चैप्टर क्या है? मैनेजमेंट के बारे में बताता है, मैनेजमेंट। ठीक है ना? दूसरा चैप्टर क्या है आपका? यस, इट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा चैप्टर जो है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा चैप्टर जो है दोस्त वो है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। चौथा चैप्टर जो है वो है आपका प्लानिंग। ठीक है? पांचवा चैप्टर है दोस्त आपका ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है? फिर है आपका स्टाफिंग। ठीक है? सेवेंथ चैप्टर है आपका डायरेक्टिंग। ठीक है? और आठवां चैप्टर है आपका कंट्रोलिंग। ठीक है? ये पूरा पूरा आपको पार्ट 1 में पढ़ना है। आप पार्ट 2 में आइए, तो पार्ट 2 में सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या पढ़ना है? पहला चैप्टर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है। दूसरा चैप्टर आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट। क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल मार्केट। तीसरा आपको क्या पढ़ना है? तीसरा पढ़ना है आपको
मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या पढ़ना है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। चौथा चैप्टर पढ़ना है आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या पढ़ना है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये आपका टोटल सिलेबस है दोस्तों, जो आपको टोटल जो है वो आपको पढ़ना है। अब देखिए, आप अगर टोटल मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका टोटल चैप्टर हो रहा है पार्ट 1 में 8 और पार्ट 2 में 4, तो टोटल चैप्टर्स जो है आपका कंस्टिट्यूट कर रहा है 12 चैप्टर्स। 12 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि सर किस पार्ट से कितना मार्क्स आपका कंस्टिट्यूट करता है, किस पार्ट से कितना मार्क्स आपका कंस्टिट्यूट करता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो नियर अबाउट आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पार्ट ए से आएगा, 30 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका पार्ट बी से आने वाला है दोस्त। ठीक है, तो अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो वहां भी आपका वेटेज इक्वल होता है, इक्वल या थोड़ा सा उससे इधर उधर होगा, लेकिन आपको पढ़ना दोनों इक्वली है। आप ये ऐसा समझ के नहीं पढ़ सकते हैं कि इसको ज्यादा पढ़ेंगे और इसको कम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि चैप्टर को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या किस में पढ़ना होता है। क्लास 11th में जो आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा उसमें आपने थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ा, मतलब ये आपने ये सीखा कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, बिजनेस कितने प्रकार का होता है। कुछ याद आ रहा है आपको? सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट स्टॉक कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन सब टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा बिजनेस स्टडीज के अंदर में। आज दैट मींस आप क्लास 12th में क्या पढ़ते हैं? क्लास 12th में आप बिजनेस स्टडीज के बारे में चर्चा करते हैं दोस्त। बिजनेस स्टडीज मतलब क्या? मतलब ये कि बिजनेस को चलाया कैसे जाए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, बिजनेस को कैसे चलाया जाए। अच्छा, एक बात बताओ, मैं अगर तुमसे पूछूं कि बिजनेस को चलाता कौन है, हु रन्स द बिजनेस, बिजनेस को कौन चलाता है? बताइए, बिजनेस को कौन चलाता है? सर बिजनेस को चलाता है मैनेजमेंट। कौन चलाता है सर? मैनेजमेंट चलाता है। सर बिजनेस का ऑनर कौन होता है? सर बिजनेस का ऑनर शेयर होल्डर होता है। ये सारा चीज हमने 11th में सर पढ़ लिया है। सर बिजनेस को डायरेक्शन कौन देता है, दिशा निर्देश कौन देता है? सर ये शेयर होल्डर्स ही चुनते हैं, जिसको बोलते हैं सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी देते हैं। तो भाई ये तो पता चलना चाहिए ना कि बिजनेस अगर चलाने वाला मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट कैसे चलेगा? मैनेजमेंट कैसे चलेगा भाई? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कौन चलाएगा मैनेजमेंट को? चलाने के लिए क्या क्या तरीका अपनाना पड़ेगा? इन सारे चीजों को हमें समझना पड़ेगा दोस्त, इन सारे चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो पार्ट ए आपको सबसे पहले यह बताता है कि मैनेजमेंट क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मैनेजमेंट? इसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी कंपनी के अंदर में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शंस है। ठीक है, ये हम लोग पहले चैप्टर के अंदर में पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर आपको यह बताता है कि बिजनेस को चलाने का सिद्धांत क्या होता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे कंट्री में बिजनेस ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आई थी, तो निश्चित तौर पे बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न का है। तो वेस्टर्न फिलोसफर्स और वेस्टर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने कुछ सिद्धांत दिए हैं कि कैसे बिजनेस को चलाया जाए। ये हम पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर में, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा चैप्टर आपका चर्चा ये करता है कि आपका बिजनेस को चलाने का कौन कौन सा इन्वायरमेंट आपको अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? क्या बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट अलग अलग होता है? अगर अलग अलग होता है तो किस टाइप्स का होता है और कैसे बिजनेस उसके अनुसार चले, इसके बारे में चर्चा करता है आपका तीसरा चैप्टर, दैट इज द बिजनेस इन्वायरमेंट। चौथा चैप्टर आपका स्टार्ट होता है बच्चों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। यहां से स्टार्ट होता है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को चलाने के लिए कौन कौन से फंक्शन हम लोग लेते हैं, जो हर कंपनी लेती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन लेती है। सर हमेशा ध्यान रखेंगे सर, 5 फंक्शन होगा, 5 फंक्शन होगा, फंडामेंटल है। सर सबसे पहले बिजनेस को चलाने के लिए प्लान करेंगे, प्लान कर लिए तो चीजों को एक जगह करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद हमें स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी सर, तो स्टाफिंग करेंगे, अपने यहां अच्छे लोगों को लेंगे,
ताकि भाई वो आपके बिजनेस को बढ़ा सके। आप अकेले बिजनेस नहीं चला सकते, आपको हमेशा टीम की जरूरत पड़ती है, हमेशा टीम की जरूरत पड़ती है, और अच्छा टीम ही आपको बिजनेस ला करके देता है। तो भाई स्टाफिंग पढ़ेंगे हम लोग। फिर इन स्टाफ को जो हमने रखा है, हम उसे कैसे डायरेक्ट करें, कैसे बताएं कि तुम मेरे यहाँ काम करो, कैसे मोटिवेट उनको करो, क्या क्या तरीका हो सकता है उनको रखने का, कैसे आप उनको लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में रख सकते हैं। और 8वां चैप्टर जो है वो ये बताता है कि अगर इन चीजों को करने में, पीछे के 4 फंक्शन को करने में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे, अपने डेविएशन को कैसे खत्म करेंगे। अगर बिजनेस चाहती थी कि हमारा प्रॉफिट इतना होना चाहिए था इस ईयर में और नहीं हो पाया, तो कारण ढूंढना क्यों नहीं हो पाया और कहां गलती हो रहा है, ये हम लोग कंट्रोलिंग के अंदर में सीखते हैं। तो पार्ट 1 आपका टोटल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में चर्चा करता है दोस्त। पार्ट 1 आपको मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में चर्चा करता है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो टोटली डिफरेंट है। अब भाई तुम बिजनेस को चला रहे हो, मैनेजमेंट को चला रहे हो, तो भाई सबसे पहले कुछ हो ना हो पैसा तो चाहिए। पैसा कहां से आएगा, पैसा लाने का कौन कौन सा तरीका है, किसी को तुम शेयर दोगे, कहां से लोन उठाओगे, लोन क्यों उठा रहे हो, शेयर क्यों दे रहे हो, दोनों में क्या कंपैरिजन है, किस प्रकार को प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे, तुम्हारा कॉस्ट कितना आ रहा है, जो तुम्हारे कंपनी का शेयर खरीद रहा है तुम उसको क्या दोगे, तुम अपने और सारे मार्केट में जो शेयर होल्डर हैं उनको कैसे बढ़ा सकते हो। तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका पार्ट 2 का पहला चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉमर्स में पढ़ना है, रहना है, तो भाई ये चैप्टर आपको ऐसा चैप्टर है जो सीखना ही सीखना है, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाएगी। दूसरा भाई कंपनी अच्छी हो गई, कंपनी बड़ी हो गई, अब कंपनी का शेयर कहां आप खरीद सकते हो, रिलायंस का शेयर आप कहां खरीद सकते हो, टाटा का शेयर कहां खरीद सकते हो, आखिर वो शेयर लिस्टिंग कैसे होती है, कौन सी संस्था का शेयर लिस्टिंग कराती है, बीच में कैसे आप इंटरमीडियरी का कोई काम करता है, कौन ब्रोकर होता है, ये चीजें हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में पढ़ते हैं। और तीसरा भाई जिस दिन तुमने बिजनेस में मार्केटिंग करना बंद कर दिया ना, उस दिन तुम्हारा बिजनेस भी बंद हो गया, है ना। जैसे कि तुम घड़ी को देखे हो ना, अब दीवार में जो घड़ी लगी रहती है तो उस घड़ी को चलने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, सर बैटरी से चलती है, तो बैटरी दोगे करंट जाएगा। उसी प्रकार से बिजनेस को अगर मार्केटिंग दोगे बिजनेस आएगा, बिक्री आएगा। तो ये मार्केटिंग कैसे होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में सीखते। देखो दोनों शब्द में लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मतलब आपको सीखना है। ऐसे ही नहीं कर सकते हैं कि जहां मन जहां से पैसा उठा लिया, जहां मन वहां प्रचार करने लग गए, नहीं, आपको मैनेज करके चलना है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, ये हमने पढ़ के रखा है। और लास्ट चैप्टर है भाई, जो प्रोडक्ट तुम्हारा खरीदेगा उसको क्या बोलते हैं सर, कंज्यूमर। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता है और खरीदने के बाद उसको लगता है कि वो हम उससे ठगे गए हैं, मेरा प्रोडक्ट डैमेज निकल गया, हमारी सर्विस जो बताई गई थी उस हिसाब से सर्विस नहीं मिली, तो क्या इसके लिए भी कोई ऐसा ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, क्या ये कहीं जा सकता है जहां पे इसके शिकायतों का निपटारा हो सके, ये हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ओवरऑल जो है ये आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ना जरूरी है, और जिसने दोनों में अंडरस्टैंडिंग ले आया भाई उसको बिजनेस स्टडीज में अच्छा नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा और दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात सर, दूसरी बात क्या है कि आप कोई किताब से पढ़े लेकिन एक बार एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लेंगे। अगर बहुत अच्छा नंबर लाना है तो एनसीईआरटी को, बिजनेस स्टडीज का जरूर पढ़ेंगे। पढ़ने के क्रम में आपको कुछ परेशानी आएगी क्योंकि ठीक वो वर्ड्स उसमें नहीं लिखा होता है जो बाकी की किताबों में लिखा होता है। कुछ आपको डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं जो अगर आप समझ जाते हैं
तो आसानी से आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होती है और अंडरस्टैंडिंग भी बिजनेस का मिलता है। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल ही पढ़ेंगे, ऑप्शन नहीं है नहीं पढ़ने का। दूसरा दोस्त, सबसे बड़ी बात सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, सबसे बड़ी बात सीबीएसई वाले बच्चों के लिए कि भाई केस स्टडी पे कंट्रोल, केस स्टडीज पे कंट्रोल। जो सीबीएसई स्टूडेंट्स केस स्टडी पे कंट्रोल कर लिया उसको बिजनेस स्टडीज में 95 से ऊपर लाने से कोई नहीं रुकेगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है कि अगर आपने केस स्टडी पे कंट्रोल कर लिया तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग द मार्क्स ऑफ 95 प्लस 95 प्लस इन बिजनेस स्टडीज पेपर। Nobody can stop you. But for that, उसके लिए केस स्टडी ऐसे नहीं बन जाता सर। इसलिए मैं बोलता हूं हर एक कंसेप्ट को पढ़ना है, हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन करना है, हर एक कंसेप्ट पे इंपॉर्टेंस देना है और हर एक कंसेप्ट पे काम करना है, तब जाकर के आपका केस स्टडी सॉल्व होगा। और इस केस स्टडी को सॉल्व करने के बाद आपसे अच्छा बिजनेस स्टडीज और बिजनेस को 12th तक समझने वाला कोई नहीं होगा सर। तो आप एक मिनी एमबीए प्रोग्राम भी कर लेते हो 11 12 के अंदर में, अगर आप बिजनेस स्टडीज को अच्छे से पढ़ लेते हो तो, अच्छे से पढ़ लेते हो तो, ठीक है। अब बिहार बोर्ड वाले बच्चों की बात की जाए, ठीक है ना। इफ वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो भाई उनको तो ऑब्जेक्टिव ही आना है। तो क्या अक्कर बक्कर बम्बे वो मार के निकल जाएंगे क्या? नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ज्यादा ट्रिकी होता है। नेगेटिव नहीं है, बट अच्छा नंबर लाना है तो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, कौन सा थ्योरी किसका है, किस व्यक्ति ने क्या बोला, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहां अप्लाई होगा, फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग बिहार बोर्ड वाले को भी सेम चाहिए और सीबीएसई में तो यही बोलता हूं। आप ऐसा मत समझो कि आप सीबीएसई से हो या आप बिहार बोर्ड से हो, क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल सेम है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल सेम चाहिए, कोई डिस्टिंक्शन नहीं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपको ऑलवेज यू हैव टू कीप सेम, ठीक है, आपको सेम रखना है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्टडीज के लिए सर? व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर गेटिंग 90 to 100 मार्क्स? 90 से 100 मार्क्स लो, उससे कम तो फिर देखना मत, फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है सर। 90 से 100 मार्क्स लाने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात बिजनेस स्टडीज के अंदर में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये समझेंगे 12th वाले बच्चों के लिए, है ना, जिनका बोर्ड्स है फरवरी में, ठीक है। अब वो सीबीएसई से हो या फिर बिहार बोर्ड से हो, इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दोस्त लर्निंग द कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट को समझना और पढ़ना सबसे पहला चीज। इसके लिए रेगुलर अटेंडिंग लेक्चर्स, क्योंकि समझ जो है एक दिन में विकसित नहीं होती है, एक दिन में आप अंडरस्टैंडिंग नहीं लाते हैं। हर दिन जब बैठते हैं, हर दिन वीडियो को देखते हैं, हर दिन क्लासरूम में बैठते हैं, तब जाके आप वहां तक पहुंचते हैं। रेगुलर अटेंडिंग लेक्चर्स। तीसरा, एप्लीकेशन ऑफ अंडरस्टूड लेक्चर्स।
जो लेक्चर्स या जो कंसेप्ट आपने समझ लिया है उसका एप्लीकेशन करो। एप्लीकेशन कैसे करोगे? क्वेश्चंस करके। कैसे करके सर? क्वेश्चंस करके, केस स्टडी बना करके। क्लियर? चौथा, थॉरली रिवाइजिंग एनसीईआरटी बुक। थॉरली रिवाइजिंग एनसीईआरटी बुक। पूरे इन तीनों काम को करने के बाद छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी को पढ़ना है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे डाउट आएगा। क्लियरिंग द डाउट्स ऑफ एनसीईआरटी। क्लियरिंग द डाउट्स ऑफ एनसीईआरटी, ये 5वां स्टेप। ठीक है? एंड 6th स्टेप, ये हंस रही है ना लड़की, इसका नाक है ऐसा, ये हंस रही है। आप एक हैप्पी स्टेट में चले गए, बिकॉज 6ठे स्टेप में कुछ नहीं करना है। आप फॉर श्योर इतना नंबर लेके आ रहे हो, 90 to 100 मार्क्स लेकर के आ रहे हो, ये मेरी गारंटी है पक्का। अगर ये करने को तो 5 ही स्टेप है ना, अगर ये 5 स्टेप कर लिए तो भाई तुम 6ठे को करने की जरूरत नहीं है, तुम इतना नंबर लेकर के आ जाओगे, ये मेरी गारंटी। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर है बिजनेस स्टडीज। सो प्लीज इसको रट्टा नहीं मारे, इसको समझ के पढ़ें, और जो स्टेप बताया गया उसको फॉलो करें। और स्टेप फॉलो करने के बाद ये गारंटी है कि आपको अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सीयूईटी दें, कुछ भी दें, ये आपको वहां पे काम देने वाला है। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको लगातार ऐसे वीडियोस मिलने वाले हैं, ऐसे टॉपिक्स के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। सो आप रेगुलर चैनल पे बने रहें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।